मुझे बता रहे थे आप रात को आपको बुखार चढ़ा होता, आपको बुखार उतर गया है। लड़कियों की आवाज में फ्रूट बेचने वाला चौक आजम का फ्रूट फरोश राना शौकत, जिसकी आवाज सुनकर अक्सर शहरी हैरान हो जाते हैं। 4 साल तक ये बुर्का पहनकर अपने फुफ्फा से खाने खाता रहा और उनको खबर तक न हुई। 40,000 मैंने खा लिया होगा उसके पास से। क्या नाम है आपका? राना शौकत सर। राना शौकत। और आप यहाँ फ्रूट की रेडी लगाते हैं? जी, फ्रूट की रेडी लगाता हूँ सर मैं। और आप में एक खास टैलेंट है और वो है कि आप लड़कियों की आवाज़ में फ्रूट बेचते हैं। जी नहीं, लड़कियों की आवाज़ में नहीं, अगर किसी के साथ शुगर लगाना हो तो कभी कभी लगा लेते हैं। यानी लड़कियों की आवाज़ में भी आप फ्रूट बेच लेते हैं? हाँ, अगर कस्टमर पक्के आते हैं ना, जो से दुआ सलाम वाले आते हैं, उनके साथ कभी कभी लगाना ही पड़ जाता है। तो ये कब से आप आवाज़ निकालते हो? जी, कब से ये तो माशाल्लाह 4 साल से मुझे कभी कभी आवाज़ निकाल लेता हूँ। लड़कियों की आवाज़ें निकाल लेता हूँ कभी कभी। कभी किसी को तंग भी किया आपने? नहीं, मैंने अपने फुफड़ को मैंने तंग किया था कभी कभी। जी, एक मैंने अपने फुफड़ को कम से कम 4 साल मैंने उसे तंग किया था। मैंने उसे 4 साल तंग किया था मैंने उसे। मैं उसके साथ मीठी मीठी बातें करता था, ठीक है। और वो मेरे लिए फिर कपड़े वगैरह भी लेके आए थे और चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ मेरे लिए लेके आए थे। वो आपके लिए चूड़ियाँ, कपड़े, लेके आया था, जूते, सब कुछ लेके आया था मेरे लिए। मिले फिर उनको? और मेरे साथ वो मिले भी थे और हम दोनों इकट्ठे बैठे भी रहे थे। उनको नहीं पता था, उनको पता ही नहीं चला? नहीं पता चला ये लड़की या लड़का मेरे साथ बैठा है। तो कैसे मिले, कैसे उनको बुर्का पहन लिया? मैंने बुर्का पहन रखा था, मैंने शूज लड़कियां वाले पहन रखे थे, नीचे ज़राब पहन रखी थी और हाथों पे दस्ताने पा रखे थे। उसे नहीं पता चला था। और कितनी देर बैठ के बातें? पूरे मैंने घंटा उसके साथ बातें भी की, तो उनके साथ बैठ के मैंने समोसे भी खाए थे बुरखे के अंदर। वो मुझे कह रहा था बुरखे का पर्दा नीचे करो, मैंने कहा नहीं, मैंने बुरखे के नीचे खाने ऐसे नहीं खाने मैंने। और कभी लोड भी करवाया उनसे? जी, मैंने लोड उसके पास कभी 200 का, कभी 300 का मैंने लोड कराया था मैंने उसके पास। बताया कैसे उनको कि भाई वो मैं बात कर तो रहा मैंने बताया नहीं, मैंने उसे फिर फीलिंग्स ना आती। मैंने कहा मैं हूँ? शादी करना चाहते थे? जी, मुझसे शादी करना चाहता। वो ऑलरेडी शादीशुदा भी थे? जी, मेरे साथ शादी करना चाहते थे। वो मुझे कह रहे थे कहने लगे आप, मैंने कहा आप फूफे जी मैं आपका भतीजा हूँ, आपने मुझे देखो ना, आप किसी लड़की के साथ बातें करते हो। कह रहा नहीं, मैंने किसी से बातें कर। मैंने कहा मेरे पास सब कुछ सबूत है, आप जिस लड़की को कपड़े भी देखे हैं तो सब कुछ देखे हैं, तो मेरे पास आया पड़ा सामान, उनसे मुझे वापस किया मैंने लड़की वो को। लड़की ने मेरे से रब्ता किया? जी, मेरे साथ रब्ता कि मेरे साथ बात करती रही वो लड़की। मैंने कहा मेरे साथ यार जैसे आपने अगर फ़ोन किया अपने फूफा जी को, अब आप फ़ोन कर रही हो, वो उन्होंने फ़ोन उठाया है, अब आप कैसे बात शुरू करोगे? मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ठीक हैं, आप क्या हुआ, आप मुझे बता रहे थे आप रात को आपको बुखार चढ़ा होता, आपको बुखार उतर गया है। कह रहा मैंने हाथ दवाई ली, मेरे पास मैंने ड्रिप लगाई है, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था। आपने क्या पूछ लिया मेरे पास से, मैं इतना ज़्यादा मुझे बुखार चढ़ा। नहीं, जिस अंदाज में आपने पूछा ना, मैं ठीक हो गया हूँ अभी। मैं जिस आपने मुझे फ़ोन करके पूछ लिया आपने, और मैं तो आपकी बात सुन के बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ मैं तो। ये आपके फूफा जी कह रहे हैं? अच्छा, उन दिनों में आप फूफा जी से मिलते जुलते भी थे? जी, मैं 2 बार मिला उसके पास, फूफा जी को मैंने 2 बार मिला, लड़की बन के? लड़की बन के। लेकिन वो जब कभी घर आते थे तो बात नहीं की इस तरह के वो मैं हूँ वैसे? नहीं, मैंने उसके साथ ऐसे बात कभी नहीं की थी। उसे मैंने कभी बात शेयर होने की कोशिश ही नहीं की मैंने उसके साथ। अगर फर्ज करें उनको पता चल जाता? उनको मैंने पता ही नहीं चलने दिया उनको। मैंने उसे उल्टी फिल्म सुना दी थी, मैंने उसे उल्टी गेम उसके सिर पे कभी आपके घर आए हो तो फिर आपने फ़ोन कर दिया? नहीं, मैंने जब मेरे घर आते थे मैंने कभी फ़ोन नहीं किया। अगर करना भी हो तो मैंने सेहड़ पे होके बाद उससे करनी है। शादीशुदा? जी, शादीशुदा माशाल्लाह। ना करो यार, इतनी छोटी उम्र है और शादी? छोटी नहीं माशाल्लाह, मेरी 22 साल उम्र है, 23 साल। 22 साल छोटी उम्र है यार। लाहौर में 22 साल का लड़के को पता ही नहीं होता, शादी भी होनी नहीं बस मेरी मजबूरी थी, मैंने शादी कर ली मैंने बस। और ये टैलेंट आपका पिछले कितने सालों से है, ये जो आप लड़की की आवाज़ में बोलते हो? ये माशाल्लाह 4 साल से हैं। और आप वीडियोस भी बनाते हो टिकटॉक पे? या टिकटॉक पे वीडियो बनाता हूँ, वायरल भी होती हैं? कितने फॉलोअर्स हो गए हैं आपके? माशाल्लाह कम से कम 4000 फॉलोअर हो गए मेरे। अच्छा जी। और ये आसपास के जितने भी लोग हैं वीडियोस भी बनाते हैं आपके साथ? कभी कभी अगर टाइम मिले तो उनके साथ बना लेता हूँ, वो मेरी फिर बना के ले जाते हैं। कितने बजे यहाँ आ जाते हो और कितने बजे जाते हो? सुबह मैं 7 बजे आता हूँ, ठीक है, तो रात को मैं 11 साढ़े 11 बजे जाता हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है बंदा ज़रा इंजॉय करने के मूड में होता है, शुगर लगाने के, कोई लोग गुजर रहे हो तो एकदम लड़की की आवाज़ में आवाज़ लगाई है कि एकदम बंदा देखे हो कौन है की है? हाँ, मैंने कभी कभी लगाई भी है, अगर फ्यूज़ भी कर लेते हैं यार लड़की कौन है आवाज़ मार रही है मुझे। सपोज एक ऊंची आवाज़ लगानी है, अंकल गुजरा, कैसे लगाओगे आप? अंकल कैसे? अब यहाँ पे मेरी रेडी पे गुजरे, मैंने कहा अंकल आ जाए, आप इससे फ्रूट नहीं लेके जाना आपने। तो अब उसने 4 सफारे देखा, यहाँ तो लड़की तो कोई नहीं, यहाँ पे तो लड़का खड़ा है सिर्फ। वैसे मैं गुजरा था, मुझे भी आप इन ऐसे रोका था, मैं एकदम चौंक गया था, इधर लड़की कौन है जिसने आवाज़ मारी है?
तो आपको भी चौक लगी ऐसे, वो बाबे को भी चौक लगी हुई। मिसिस के साथ फोन पे बात की है लड़की के बाद में? नहीं, मैंने उनके साथ नहीं की कभी। या कभी आपने किसी ससुराल में किसी के साथ बात की हो चेक करने के लिए? नहीं, ससुराल में मैंने इस तरह की बात नहीं करी। अगर मैं ससुराल में ऐसी बात करूँ ना, मेरी इज्जत घट जाएगी उसमें। राणा साहब, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, जी, देख रहा है। उनको क्या कहना चाहोगे, को क्या पैगाम देना तो चाहोगे? बस मैं ख्वाहिश मेरे दिल की है, ये बस अपने हक हलाल की मजदूरी करके लेके जाएं बच्चों के लिए, ठीक है। जैसे मैं बच्चों के लिए मजदूरी हक हलाल की मजदूरी करके लेके जाता हूँ, ऐसे वो भी, ऐसे लोग अपने बच्चों के लिए मजदूरी हक हलाल की मजदूरी करके लेके जाएं। कैसे आवाज़, एक लड़की की आवाज़ में आप बात करते हो, जैसे ऊंची अगर करनी है तो? अगर करनी हो भी तो किसी को वह बने, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप, इस तरह हम किसी से बात कर लेते हैं। अभी कोई चाचा जी आके सेब तोल रहे हैं या किन्नू तोल रहे हैं, तो उससे क्या है कि चाचा जी वो ले लें, कैसे कभी कोई? अगर कोई कह भी देना, मैंने कहा चाचा जी यही रहने तो, ये दाने ले लें आप, ये अच्छे दाने हैं। लेकिन फूफा जी को बता देना कि वो मैं था। नहीं, मैंने पापा को बता दिया, मैंने बता दिया अब उनके पास सामान लेके ना, फिर मैंने बता दिया उनको, फूफे को, अपने को। अंदाजन वैसे फूफा जी को कितने के पैसे आपने उनसे लोड के मद में और सूटों की मद में, गिफ्ट्स की मद में कितने के पैसे टोटल खाए होंगे? कम से कम मैंने उसके पास खा गए होंगे 40,000 मैंने खा लिया होगा उसके पास। 40,000 रुपया खा गए फूफा जी से, अपने फूफा जी को। यार किसी और को भी चूना लगा सकते थे, फूफा जी क्यों? नहीं, फूफा से मोहब्बत थी ना, वो फूफा मुझे बहुत कह रहा, मेरा भतीजा बहुत लाड़ रहा है। लेकिन फूफा जी का दिल टूट गया। उसका दिल टूट गया उसका, कह रहा मुझे पता होता ना, पहले आप थे भतीजा, मुझे चक्कर दे रहे थे यहाँ पर। तो मैंने कभी इस तरह की बात, फीलिंग वाली बात नहीं की। मेरे पास भी कह रहा भतीजा, अब मेरे पास समोसे भी बैठ के खाते रहे आप, मुझे फिर भी नहीं आपने मुझे पता लगने दिया आपने। लड़की की आवाज़ में थैंक यू कहते हैं उनको। थैंक यू, कैसे हैं आप दोस्त? थैंक यू यार, सो मच, थैंक यू सो मच।